नमस्ते, जय हिंद दोस्तों। दुनिया वाले देख रहे हैं आप, और दुनिया वाले में बात पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर की कर रहे हैं। आप तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यह है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर का सच, जहां पर किस तरह से पाकिस्तानी सेना इस वक्त अत्याचार कर रही है। उसकी सबूतें, उसकी तस्वीर आपको हर कोई नहीं दिखाएगा। उसकी तस्वीर हम दिखा रहे हैं कि किस तरह से, ये देखिए कि सड़कों पर कितने बड़े बड़े ईंटें गिरे हुए हैं, गाड़ियां जल रही हैं, गाड़ियां पलटी हुई हैं, यानी कि एक बड़ी हिंसा को एग्जीक्यूट किया जा रहा है पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर में। और इसका सच जो दिखा रहा है, उसके खिलाफ पाकिस्तान कार्रवाई भी कर रहा है। सब कुछ बताएंगे आपको इस वीडियो में, क्योंकि एक एक करके जानकारी भी देंगे, क्योंकि पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर के अंदर जबरदस्ती जो चुनाव करवाए जा रहे हैं वो 2 चरणों का चुनाव करवा लिया गया है। और मुनीर की सेना जिस तरह से नवाज शरीफ की पार्टी को सेलेक्ट करके आगे बढ़ रही है, वो भी बताएंगे कि क्या आंकड़े हैं नतीजों के। कथित तौर पर वहां जो भारत की बयान में जो जिस तरीके से कहा गया कि कॉस्मेटिक चुनाव कराने की कोशिश है, उसको लेकर बताएंगे आंकड़े और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां पर अफरा तफरी का माहौल है, किस तरह से उपद्रव है, किस तरह से पाकिस्तान की सेना अत्याचार कर रही है। लोग आके कह रहे हैं कि हालात ऐसे हैं कि मैं खुद चुनाव में हिस्सा नहीं ले रहा हूं, वोट नहीं दे रहा हूं। इनकलाब लाएंगे, इनकलाब लाएंगे, तेरे खून से इनकलाब आएगा, सामा तेरे खून से इनकलाब आएगा, सामा तेरे खून से इनकलाब आएगा। साफ तौर पर आवाम पाकिस्तान की सेना के अत्याचार के खिलाफ खड़ी है और ये बयान उस बात की पुष्टि करते हैं। सुनिए, आपको हम बयान सुनवाते हैं। मेरा पहला इलेक्शन है, पहली दफा मैं वोट कास्ट करने जा रहा था, लेकिन जो रियासत की सूरत हाल है उसको मद्देनजर रखते हुए मैं अपना वोट बिल्कुल कास्ट नहीं करूंगा, क्योंकि इस वक्त रियासत की बदतरीन सूरत हाल है। अगर बात की जाए मुजफ्फराबाद की, तो कल मुजफ्फराबाद में मुख्तलिफ मुकाम पर सिक्योरिटी फोर्सेज की जानब से फायरिंग की गई, जिसमें जो परेड का मुकाम है, जिसमें 6 या 7 से ज्यादा बंदे जो जख्मी हुए और 3 बंदे हैं जिनकी शहादत का भी कहा जा रहा है, जिनमें से एक का जनाजा परेड के मुकाम पर कल रात को 10-10:30 के दरमियान जो अदा किया गया। बरामदे में बैठ के नाश्ता कर रहा था, तो जब फोर्सेज आई हैं यहाँ पे तो उन्होंने अंधाधुंध फायरिंग की है, जिस वजह से गोली इसके चेस्ट में लगी है और ये एट द स्पॉट यहाँ पे फर्स्ट एड भी ना होने की वजह से ये कोई आधे पौने घंटे में यहाँ पे ख्वातीन ने बहुत कोशिश की, घर में ख्वातीन थी, बाकी चूंकि यहाँ पे मर्द थे नहीं उस वक्त, शदीद फायरिंग और शेलिंग हो रही थी इस एरिए में, तो कोई फर्स्ट एड नहीं दे सका, जिस वजह से इस बच्चे की यहाँ पे डेथ होगी। 35 साल इसकी उम्र है। दोनों तरफ जो मरते हैं मुसलमान ही मरते हैं, दोनों तरफ मुसलमान ही हैं। ये बैठे हैं, जो मुतालबात हैं जो हैं उसको मुज़ाकरात के जरिए हल करें। सबसे बेहतरीन और मुस्बत राय ये है कि उनको टेबल पे बैठ के हल किया जाए। हिंसा इस तरह से है, आगजनी इस तरह से है, लोगों को मारा जा रहा है खुलेआम, सड़कों पर चलते हुए निहत्थे सिविलियंस को मारा जा रहा है पाकिस्तान की सेना के द्वारा। पूरी दुनिया में इसको लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन मुनीर जो है वो अत्याचार जो है अपना जारी रखे हुए है। और पाकिस्तान के अंदर जो आगजनी है, जो हालात हैं, उसको लेकर लोग अपनी चिंता व्यक्त कर रहे हैं। कुछ और भी लोगों की बातें सामने आई हैं, वो भी सुनवाते हैं हम आपको। मुजफ्फराबाद और आज़ाद कश्मीर इस हालत में नहीं है कि यहाँ पे इलेक्शन हो सके। इंटरनेट बंद है, मामूलात ज़िंदगी बिल्कुल मुअत्तल हो के, तो इस सूरत हाल में इलेक्शन में ये नहीं समझता कि इलेक्शन होना चाहिए। वोट मुंतखब करने के लिए अपने 5 साल आपने हुक्मरानों को देने हैं, तो उसके लिए एटलीस्ट फ्री एंड फेयर इलेक्शन होना चाहिए। बेसिकली जो इसके पीछे एक तहरीक चल रही है, जो 2 महीने से तहरीक चल रही थी कलादम एक्शन कमेटी की, तो मैं तो ये समझता हूँ बेसिकली लोगों का जो बाइकआउट करने का जो रीज़न है वो एक्शन कमेटी है, कि एक्शन कमेटी पे जो जुल्म और सितम हुए हैं, इस वजह से लोगों के अंदर एक हमदर्दी पाई जाती है। तो दोस्तों, पहला जो चुनाव है वो 27 जुलाई को हुआ। उसके बाद 2 अगस्त को भी एक कथित तौर पर कॉस्मेटिक चुनाव पाकिस्तान की सेना के संरक्षण में पाकिस्तान की सरकार ने करवाया। और जबरदस्ती पाकिस्तान में जो नवाज शरीफ की पार्टी है, पाकिस्तानी मुस्लिम लीग नवाज, उसको सेलेक्ट किया गया है पाकिस्तान की सेना के द्वारा कि पीओके में किसकी कथित तौर पर सरकार बनाई जाएगी। और यही वजह है
कि जो 27 जुलाई को हुआ चुनाव, उसके बाद 13 में से वो 9 सीटें जीत गए 27 जुलाई की कथित धांधलेबाजी वाले चुनाव में, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 4 सीटें मिली इसी धांधली वाले चुनाव में 27 जुलाई को। अब जब 20 सीटों पर चुनाव होना था पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में 2 अगस्त को कथित रूप से, तो वहां पर 20 सीटों पर चुनाव नहीं हुआ, 18 सीटों पर ही हुआ। बताया जाता है कि जो कथित रूप से 2 मुजफ्फराबाद और कुटला जो है उसकी की सीटें हैं, लचरात और कुटला, वहां पर वोटिंग टाली गई क्योंकि हालात अच्छे नहीं थे, मौसम कारण बताया गया। लेकिन चुनावी हिंसा और धांधली के बीच में 18 सीटों पर चुनाव हुए और वहां पर 18 में से 14 पर मुस्लिम लीग नवाज का कब्जा हो गया। इससे आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से पाकिस्तान की सेना कंप्लीट मैंडेट की तरफ लेकर चली गई है उसे, कि अपनी सेलेक्टेड पार्टी को उसने जो 14 सीटों और वहां फिर इसके पहले 9 सीटें जो हैं वो आपको इनको दिलवा दी गई हैं, यानी कि 23 सीटें दिलवा दी गई हैं। अभी भी कुछ सीटों पर जो है वो 10 अगस्त को चुनाव होना बचा हुआ है। ऐसे में जो इलेक्टेड लोग सो कॉल्ड हैं और जो सेलेक्टेड लोग हैं वो मिलकर सरकार बनाएंगे, यानी कि मुस्लिम लीग नवाज की सरकार कथित तौर पर बनवाया जाएगा। और इसके आगे भी एक ड्रामा रचा जाएगा जो गिलगिट बाल्टिस्तान के अंदर रचा जा रहा है, जिसमें इंटीग्रेशन विद पाकिस्तान के कथित तौर पर ड्रामे किए जा रहे हैं। वो आरोप ये भी लग रहा है कि यहां भी ये किया जा सकता है। और इसी तरह की चुनाव की धांधली का विरोध हो रहा है। जो सेलेक्टेड 12 सीटें हैं उसमें जबरदस्ती लोगों को भेजने की जो बात कही जाती है कि आतंकी भेजे जाते हैं, पाकिस्तानी सेना के लोग भेजे जाते हैं, जिसके जरिए पूरे तरीके से कथित रूप से ये जो असेंबली चलाई जाती है उसको कंट्रोल किया जाता है। इसका विरोध हो रहा है, इसी के खिलाफ बवाल हो रहा है। जो ज्वाइंट अवामी एक्शन कमेटी है उसने कॉल दिया हुआ है। बड़ी संख्या में पीओके के लोग जो हैं इस ज्वाइंट एक्शन अवामी कमेटी के साथ हैं और उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। लेकिन पाकिस्तान की सेना अत्याचार कर रही है, बर्बरता से जो है वो धांधली कर रही है चुनाव के अंदर, और यही वजह है कि लोग खुलेआम ये कह रहे हैं कि भाई चुनाव के नाम पर धोखा हो रहा है, इस प्रक्रिया को धोखा दिया जा रहा है। इसको लेकर लोग सवाल खड़े कर रहे हैं। और सबसे बड़ी बात कि सिर्फ भारत ही नहीं, कतर का एक सरकारी चैनल जो है वो अल जजीरा, जो कतरी ब्रॉडकास्टर है। कतर कौन है आपको मालूम है? पाकिस्तान अपना अलाइनमेंट उसके साथ कैसा रखता है आपको मालूम है? बिल्कुल ये मालिक और नौकर वाला संबंध है पाकिस्तान और कतर के बीच में, क्योंकि हर बार कटोरा फैला देता है पाकिस्तान ऐसे देशों के सामने। वहां कतर का जो ब्रॉडकास्टिंग एजेंसी है, जिसको लेकर एक खबर है, कई न्यूज एजेंसी एएनआई के द्वारा भी जानकारी दी गई है कि ये जो अल जजीरा है उसकी पहुंच को सीमित कर दिया गया है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि उसने पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर में हो रही हिंसा की जानकारी प्रस्तुत की और बताया कि वहां धांधली हो रहा है, किस तरह से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। चुनाव से जुड़ी हिंसा और तनाव को बड़े पैमाने पर उन्होंने कवर किया। इसके बाद पाकिस्तान ने अल जजीरा पर चुनिंदा रिपोर्टिंग और येलो जर्नलिज्म का आरोप लगा दिया। उसका कहना है कि चैनल सोच समझकर चुने गए समय और कुछ खास लोगों के स्क्रिप्टेड बयानों के जरिए पीओके चुनाव को अवैध साबित करने की कोशिश कर रहा है। आप समझिए कि पाकिस्तान को डिस्क्रेडिट करने का आरोप लगाते हुए अल जजीरा को जो है वो एक तरीके से पाकिस्तान के अंदर जो है बैन किया गया है, उसकी वेबसाइट नहीं खुल रही है, ऐसा आरोप लगाया जा रहा है। एएनआई की जो रिपोर्ट है उसके मुताबिक स्थानीय और क्षेत्रीय न्यूज डोमेन को ब्लॉक करने के साथ साथ ऐसी खबरें आ रही हैं कि अल जजीरा इंग्लिश समेत कई अंतर्राष्ट्रीय ब्रॉडकास्टर भी देश के कुछ हिस्सों में यूजर्स के लिए उपलब्ध नहीं है। हालांकि इन पाबंदियों के बारे में पाकिस्तान की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, लेकिन ऐसा किया जा रहा है और हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान ऐसा कर सकता है, कोई नई चीज नहीं है। और इन सब के बीच यूएन पहले ही चिंता जता चुका है, एमनेस्टी जो है वो पहले चिंता जता चुका है, यूएनएचआरसी चिंता जता चुका है कि भैया आवाम की बात सुनो, ऐसे अत्याचार ना करो। भारत ने साफ तौर पर इस चुनाव की आलोचना की, उसे दिखावटी कवायद कहा है। गैर कानूनी कब्जे वाले को जायज ठहराने की जो कोशिश जो कर रहा है, दिखावट कर रहा है, उसका विरोध किया गया है भारत की तरफ से। विदेश मंत्रालय ने भारत का अपना रुख साबित किया है, साफ किया है कि जम्मू कश्मीर लद्दाख पूरे का पूरा जम्मू कश्मीर जो है वो भारत का अभिन्न अंग है। ऐसे में पीओके के अंदर ये जो ड्रामा हो रहा है वो नहीं होना चाहिए। तो एक रेड लाइन ड्रॉ कर दिया गया है। अब समझना पाकिस्तान को है कि उसे कितना हाथ जलाना है। आगे क्या होगा कोई कल्पना नहीं कर सकता है, लेकिन हिंसा नहीं रुक रही है, अत्याचार नहीं रुक रहा है, बवाल नहीं रुक रहा है। और यही है पीओके का सच जो आपको भी जानना चाहिए। और आप अपने जानने वाले को भी इस खबर को भेजिए, दिखाइए कि देखिए पाकिस्तान ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर के अंदर वाकई में पाकिस्तान की सेना क्या कर रही है। कैसी लगी आपको ये रिपोर्ट? आप हमें कमेंट करके बताइए। देखते रहिए
भारत तक।